ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उवच्छायाणम्। नमो लोये सव्वसाहुगुणम्। समय सार जिन देव हैं, जिन प्रवचन जिन वार, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु करें कर्ण की हार। वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 2 का अष्टानी का महापर्व पाठ पूरा हो गया अपना। उस पर अपनी चर्चा हुई थी कल। उसमें अपन ने सिद्ध चक्र की महिमा के बारे में भी बात की। उसके अलावा ये पर्व किस तरह से मनाया जाता है, क्या इसकी विधि हो, इस पर भी अपनी चर्चा चली थी। अब आज अपने को अगला पाठ भगवान पार्श्वनाथ ये प्रारंभ करना है। अंतिम पाठ है अपने भाग का। इसके पहले कविवर पंडित भूधर दास जी का परिचय। आप में से कोई परिचय पढ़ना चाहता हो तो पढ़ सकते हैं। पढ़िए। भगवान पार्श्वनाथ। कविवर पंडित भूधर दास जी। विक्रम संवत 1750 1806। वैराग्य रस से ओतप्रोत आध्यात्मिक पदों के प्रणेता प्राचीन जन कवियों में भूधर दास जी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके पद, छंद और कवित समस्त धार्मिक समाज में बड़े आदर से गाए जाते हैं। आप आगरा के रहने वाले थे। आपका जन्म खंडेलवाल जनजाति में हुआ था। जैसा कि जैन शतक के अंतिम छंद में आप स्वयं लिखते हैं, आगरे में बाल बुद्धि भूधर खंडेलवाल, बालक के ख्याल सो कवित कर जाने हैं। ये हिंदी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। अब तक इनकी 3 रचनाएं प्राप्त हो चुकी है, जिनके नाम जैन शतक, पार्श्व पुराण एवं पद संग्रह है। जैन शतक में करीब 100 विविध छंद ग्रहित थे, जो कि बड़े सरल एवं वैराग्योत्पादक है। पार्श्व पुराण को तो हिंदी के महाकाव्यों की कोटि में रखा जा सकता है। इसमें 21वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के जीवन का वर्णन है। यह उत्कृष्ट कोटि के काव्योपादनों से युक्त तो है ही, साथ ही इसमें अनेक सैद्धांतिक विषयों का भी रोचक वर्णन है। आपके आध्यात्मिक पद तो अपनी लोकप्रियता, सरलता और कोमलकांत पदावली के कारण जनमानस को आज भी उद्वेलित करते रहते हैं। प्रस्तुत प्रस्तुत पाठ आपके द्वारा लिखित पार्श्व पुराण के आधार पर लिखा गया है। हम्म। देखिए, ये क्या आपके क्या 21वें तीर्थंकर लिखा हुआ है क्या उसमें? हाँ, गलत है, वो 21 का 23 लिखा ही हुआ। कर लीजिए। हाँ, 23 गलत का है। है। इसके अलावा एक दूसरे पैराग्राफ में जो खंडेलवाल जनजाति, वो गलत छप गया है। वो जैन जाति। जनजाति तो शेड्यूल ट्राइब को कहा जाता है ना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। वो गलत है, वहां पे सुधार लीजिएगा अपनी अपनी पुस्तकों में। नई पुस्तक में तो सही हो चुका है, लेकिन पुरानी पुस्तकों में कहीं पर जनजाति लिखा हुआ है, तो आप सब वहां पे सुधार कर लीजिए। जनजाति नहीं, जैन जाति। चलिए परिचय देखते हैं। पंडित भूधर दास जी, विक्रम संवत 1750 से लेकर 1806, यानी कोई बहुत लंबी आयु नहीं रही। 56 वर्ष का कुल जीवन रहा। 1750 का अर्थ हो गया 1693। अगर सन में बढ़ इसको अपन तब्दील करेंगे तो 1693 हो जाएगा। जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो 1693 में इनका जन्म हुआ था। और 1806, संवत 1806, यानी कि 1749, 1749 में इनकी डेथ हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। वैराग्य रस से ओतप्रोत
आध्यात्मिक पदों के प्रणेता। वास्तव में दिखते हैं इन्होंने जितने भी आध्यात्मिक पदों की रचना की है, उनमें मुख्य रूप से वैराग्य का ही स्वर नजर आता है। बस वैराग्य ही वहां पे झलकता है। और कह सकते हैं अपन कि मुख्य रूप से इनका विषय वैराग्य ही था। जैन शतक भी अपन ने देखा, उसमें भी विरक्ति की प्रेरणा बहुत ज्यादा थी, है ना। मृत्यु आदि के संबंध में, या परिजनों के संबंध में, या समझ लीजिए कि सांसारिक जो भी क्रियाएं होती है उनके संबंध में वैराग्य का ही संदेश ये दिया करते हैं। तो आध्यात्मिक पद भी है इनके, और वैराग्य रस भरा हुआ है। ऐसे प्राचीन जैन कवियों में भूधर दास जी का महत्वपूर्ण स्थान है। यूं समझ लो कि आगरा की जो त्रिमूर्ति थी, आगरा की त्रिमूर्ति माने बनारसी दास जी, भूधर दास जी, दयानंद राय जी, ये त्रिमूर्ति कहलाते हैं। वो तो अपन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, भैया भगवती दास जी भी शामिल कर लो तो फिर चार हो जाते हैं। और भी विद्वान हुए हैं, ये सब थोड़े थोड़े आगे पीछे ही हुए। बनारसी दास जी पहले हो गए थे, बनारसी दास जी, भगवती दास जी ये पहले हो गए थे। इनके कुछ समय बाद दयानंद राय जी हुए, दयानंद राय जी से थोड़े से ही समय बाद ये हुए। ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको आपस में एक दूसरे का संयोग भी मिला होगा। बनारसी दास जी और इनका तो संयोग नहीं हुआ होगा, लेकिन बनारसी दास जी दयानंद राय जी का संयोग कदाचित हुआ हो। और दयानंद राय जी और इनमें तो ज्यादा अंतर है नहीं। तो दयानंद राय जी थोड़े बड़े थे, लेकिन मृत्यु इनकी पहले हो, ये 56 वर्ष की आयु में ही गुजर गए। तो आगरा उस समय तो पंडितों की, क्या कहें अपन, पंडितों की नगरी थी। यूं समझ लीजिए टोडरमल जी के पहले जैन विद्वानों की नगरी के रूप में आगरा की प्रसिद्धि थी। तो टोडरमल जी के बाद ऐसी क्रांति उठी जो पूरे देश दुनिया में सिर्फ एक ही नाम दिखता है, जयपुर। टोडरमल जी ने महान काम किया। फिर तो भूधर दास जी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इनके काव्य बहुत गजब के हैं। इनके पद, छंद और कवित्व समस्त धार्मिक समाज में बड़े आदर से गाए जाते हैं। जो इन्होंने पदों की, काव्य की रचना की, जो भजन इन्होंने बनाया, वो ऐसे हैं बिल्कुल आप गुनगुनाते ही जाओ। क्योंकि भाषा भी इनकी बहुत अच्छी, और काव्य में इनके जो छंद अलंकार वगैरह का प्रयोग है वो भी बहुत सुंदर था। आप आगरा के रहने वाले थे। आपका जन्म खंडेलवाल जैन जाति में हुआ था। खंडेल वालों की नगरी उस समय, मतलब अभी भी है, आगरा में बहुत है खंडेलवाल समाज के, और पहले भी थे ही सही। तो खंडेलवाल जैन जाति में हुआ था, जैसा कि जैन शतक में स्वयं देते ही हैं अपना परिचय। आगरे में बाल बुद्धि भूधर खंडेलवाल, बालक के ख्याल सो कवित्त कर जाने। गोत्र जरूर इनका पता नहीं चलता, जैसे टोडरमल जी का तो अपने को पता चलता है कि गोदिका थे, है ना। ऐसे ही बनारसी दास जी वगैरह का अपने को पता चलता है श्रीमाल वंश के थे, है? तो भूधर दास जी का अपने को इतना पता है कि खंडेलवाल जाति के थे, लेकिन क्या थे ये, मतलब क्या उनका सरनेम था, वो अपने को पता नहीं चलता। खैर उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो ये तो खुद का परिचय इन्होंने दिया कि आगरे में बाल बुद्धि, खुद को बाल बुद्धि कह रहे हैं, जबकि अपन जानते हैं कितने बड़े विद्वान थे। बालक के ख्याल सो कवित्त कर जाने हैं, कि वो जैसे कोई बच्चा खेलता है ऐसे ये कवित्त करना, यानी कविताएं वगैरह बनाना, छंद रचना करना, पदों की रचना करना, ऐसा करते थे। ये हिंदी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। देखो अपने जितने भी विद्वान हुए हैं, वो भाषा के विद्वान तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके बिना तो कैसे वो, उनकी विद्वत्ता निखर करके सामने आएगी, उसके बिना वो कैसे अर्थ करेंगे। या ये जितने भी अपने विद्वान होते हैं, वो सब संस्कृत के, प्राकृत के, अपनी भाषाओं के विशेष जानकार होते ही होते हैं। उसके बिना आशय समझ में नहीं आता। अब तक इनकी 3 रचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं, जिनके नाम जैन शतक, पार्श्व पुराण और पद संग्रह है। ये 3 ग्रंथ इनके मिलते हैं। एक चौथा ग्रंथ बहुत से लोग इनका समझते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी कभी कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। चर्चा समाधान या चर्चा निर्णय के नाम से एक ग्रंथ है ना। तो उसको भी बहुत से चर्चा संग्रह भी कहते हैं उसको। एक चर्चा संग्रह तो रायमल्ल जी का है, वो अलग है, ठीक है। और दयानंद राय जी का चर्चा शतक है, वो अलग है। ये चर्चा समाधान या चर्चा निर्णय नाम से है। और इनके रचयिता भी भूधरदास है, लेकिन वो ये नहीं, वो अलग है। उसमें थोड़ी विपरीतताएं भी हैं, तो इसलिए वो इनका है भी नहीं, क्योंकि इनका तो साफ साफ अलग ही नजर आ जाता है।
इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचना करने की शैली उससे मेल नहीं खाती। वो बिल्कुल न्यारे ही नजर आते हैं। इसलिए वो ग्रंथ इनका नहीं, विद्वानों ने ये स्पष्ट स्वीकार कर रखा है, वो अलग भूधरदास थे, ये अलग भूधरदास। इनकी तो ये तीन रचनाएं हैं, जैन शतक, पार्श्व पुराण और पद संग्रह। जैन शतक थोड़े दिनों पहले अपन ने देखा ही था, भूधर शतक के नाम से भी जाना जाता है। जैन शतक में करीब 100 विविध ग्रंथ संग्रहित है, 108 है लगभग, है ना। तो जो कि बड़े सरल एवं वैराग्य उत्पादक है, अधिकांश वैराग्य का ही कथन है, और बहुत सरल भाषा में आसानी से समझ में आए ऐसे हैं। और बहुत से तो इतने मधुर और सुंदर है कि आप उसको मतलब पढ़ोगे 2-3 बार जिसमें जीवान पर चढ़ जाए, ऐसा है। दूसरा पार्श्व पुराण। पार्श्व पुराण को तो हिंदी के महाकाव्यों की कोटि में रखा जा सकता, वास्तव में है ऐसा। पार्श्व पुराण आप पढ़ के देखेंगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि किसी बहुत बड़े विद्वान थे ही सही, किन्हीं आचार्य ने रचना की हो, ऐसा नजर आए। सिर्फ हिंदी भाषा होने की वजह से अपने को ऐसा दिखता है कि आचार्यों की रचनाएं तो संस्कृत या प्राकृत में, लेकिन वो बहुत अच्छी रचना है। और हिंदी साहित्य में भी उसको महाकाव्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। महाकाव्य के जो गुण होते हैं वो सब उसमें घटित होते हैं। इसमें 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के जीवन का वर्णन है, नाम से स्पष्ट है, पार्श्व पुराण। ये उत्कृष्ट कोटि के काव्य उपादानों से तो युक्त है ही, साथ ही इसमें अनेक सैद्धांतिक विषयों का भी रोचक वर्णन है। काव्य उपादान माने छंद, अलंकार, भाषा इत्यादि, जो ये काव्य के उपादान जिससे एक कविता महान बनती है ना, जिससे ये काव्य ऊंचा कहलाता है, उसको कहते हैं काव्य उपादान। तो उत्कृष्ट कोटि के काव्य उपादान भी उसमें है, और अनेक सैद्धांतिक विषयों का निरूपण भी उसके अंदर आता है। खास बात बताऊं आपको, जैन समाज की सबसे ज्यादा प्रचलित 12 भावना कौन सी? राजा राणा छत्रपति, और बीज राग फल भोग वे, और द्रव्य स्वरूप बिना थिर नाही। ये तीनों की तीनों 12 भावना भूधर दास जी की पार्श्व पुराण। राजा राणा छत्रपति पार्श्व पुराण के अंदर, है ना। जब पार्श्वनाथ जी के 9 भवों का वर्णन है ना, तो इनको पिछले भवों में और या फिर पार्श्वनाथ जी के भव में कैसे उनको वैराग्य आया, क्या वैराग्य चिंतवन किया, उस बहाने इन्होंने ये तीनों 12 भावनाएं लिखी। वो बीज राग फल भोग हुए तो वज्रनाभि चक्रवर्ती का जो इनका भव था, उसी के समय लिखी, उसमें विरक्ति का मतलब वैराग्य आया तो कैसा चिंतवन किया। भूधर दास जी की 3 12 भावनाएं हैं, और वो जो तीसरी मैंने बताई आपको, द्रव्य स्वभाव बिना थे नहीं, वो तो बिल्कुल जैसे जयचंद जी की है ना। जयचंद जी बाद में हुए, तो जयचंद जी को इन्हीं से आइडिया मिला होगा, उसमें भी निश्चय व्यवहार का वर्णन आया समझ में। निश्चय शरण आपको आप व्यवहारे परमेष्ठि जाप, ये उसी का है, ये उसी 12 भावना का है, भूधरदास जी की 12 भावना, जो कि पार्श्व पुराण के अंदर। तो 3 12 भावनाएं इनकी मिलती है, तीनों की तीनों पार्श्व पुराण में। तो देख सकते हैं कि वास्तव में वैराग्य से ओतप्रोत इनका चित्त था, वैराग्य में बिल्कुल रचे बसे हुए थे। तो अनेक सैद्धांतिक विषयों का भी रोचक वर्णन आपके। और जो तीसरा है इनका पद संग्रह। तो पद संग्रह कोई स्वतंत्र ग्रंथ तो होता नहीं, अलग अलग पदों की, अलग अलग भजनों की उन्होंने रचना की, उन सबको इकट्ठा करके एक जगह रख दिया गया, संकलित कर लिया गया, जिसमें स्तुतियां भी हैं, विनतियां भी हैं, और क्या कहें अपन उसके अंदर, और भजन भी है, दूसरा आध्यात्मिक पद भी है, ये सब इसमें मिलते हैं। स्तुतियां बहुत गजब गजब की हैं भूधरदास जी की, है ना। चाहे वो देव स्तुतियां हो, चाहे गुरुओं की वंदना, वो प्रसिद्ध जो है गुरु वंदना और गुरु स्तुति, वंदो दिगंबर गुरु चरण जिन तरन तारण जान, है? और ते गुरु मेरे और बसो, वो सब भूधरदास जी की रचना है। और एक स्तुति बहुत सुंदर है, पुलकंत नयन चकोर पक्षी हसत और इंदी वरो, वो भूधरदास जी की गजब की देव स्तुति है, बहुत गजब की। मतलब बहुत अच्छी अच्छी काव्य रचनाएं उन्होंने की है, बहुत जोरदार साहित्य भूधर दास जी का देखने को मिलता है, अभ्यास करना चाहिए। तो आपके जो आध्यात्मिक पद हैं, वो तो अपनी लोकप्रियता, सरलता और कोमल कांत पदावली के कारण जनमानस को आज भी उद्वेलित करते हैं। पुरानी रचनाएं धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं, नई नई रचनाएं बनती जा रही हैं नए नए कवियों की, तो वो सामने आती हैं, लेकिन भूधर दास जी की रचनाएं तो आज भी बिल्कुल प्रासंगिक ही नजर आती है, और भाषा भी ऐसी सरल सीधी और मीठी है कि आप उसका अभ्यास करते ही करते हैं।
ये भले पता हो या नहीं कि ये भूधरदास जी की। आया समझ? प्रस्तुत पाठ, ये कोमल कांत पदावली समझ में है? ये शब्द कठोर नहीं है, बिल्कुल ऐसे कोमल है, जीबान पे आसानी से निकलते हैं, अटकती नहीं है जीबान में, और सरल है बिल्कुल। इस वजह से ये पढ़ना चाहिए, और आज भी लोगों को ये उद्वेलित करते रहते हैं, इनके जो पद हैं, लोगों के जनमानस में अपने जैन जागरण की चेतना को उभारते रहते हैं। प्रस्तुत पाठ आपके द्वारा लिखित पार्श्व पुराण के आधार पर लिखा गया। ये जो पाठ है पार्श्वनाथ भगवान का, अभी तक अपने जो पाठमालाएं चली उसमें अपन ने आदिनाथ जी, नेमिनाथ जी, महावीर स्वामी, जम्बू स्वामी, है ना, इन चार के बारे में देखा, रक्षाबंधन के बहाने वो भी चर्चा आई, दूसरी भी, और अष्टानिका की भी चर्चा, ये थोड़े प्रथमान योग वाले पाठ। अब इसी क्रम में भगवान पार्श्वनाथ का यहाँ पे परिचय अपने को देखने को मिलेगा इस पाठ में, इसको अपन देखेंगे। वही संवाद है अध्यापक और विद्यार्थियों का। तो आप में से दो जने कोई पढ़ना चाहते हो तो रेज हैंड करेंगे, तो मैं यहाँ से आपको जैसे को होस्ट बना दिया मैंने। हाँ, पढ़िए, दो जने हो गए ना, पढ़िए। रमेश, तुम पार्श्वनाथ के बारे में क्या जानते हो? अच्छा, पुस्तक नहीं है इनके पास, दूसरे कोई? हाँ, पढ़िए। जी, पार्श्वनाथ एक रेलवे स्टेशन का नाम है। अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। तुम्हें उत्तर देने का तरीका भी नहीं मालूम? खड़े होकर उत्तर देना चाहिए, सभ्यता सीखो। हम पूछते हैं भगवान पार्श्वनाथ की बात, आप बताते हैं स्टेशन का नाम। जी, मैं कलकत्ता गया था, रास्ते में पार्श्वनाथ नाम का स्टेशन आया था, अतः कह दिया। कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करें। पार्श्वनाथ स्टेशन का भी नाम है, पर जानते हो कि उस स्टेशन का नाम पार्श्वनाथ क्यों पड़ा? उसके पास एक पर्वत है जिसका नाम समय शिखर है। वहां से 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया था। यही कारण है कि उस स्टेशन का नाम भी पार्श्वनाथ रखा गया। यहाँ तक कि उस पर्वत को भी पार्श्वनाथ हिल कहा जाता है। यह जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ लाखों आदमी प्रतिवर्ष यात्रा करने आते हैं। यह स्थान बिहार प्रांत में हजारीबाग जिले में ईसरी के पास है। पार्श्वनाथ के अलावा और भी कई तीर्थंकरों ने यहाँ से परम पद मोक्ष प्राप्त किया है। और पार्श्वनाथ का जन्म स्थान कौन सा है? काशी, जिसे आजकल वाराणसी बनारसी कहते हैं, आज से करीब 3000 वर्ष पहले इक्ष्वाकु वंश के काश्यप गोत्रीय गोत्रीय वाराणसी नरेश अश्वसेन के यहाँ उनकी विदुषी पत्नी वामा देवी के उदर से पौष कृष्ण एकादशी के दिन पाशु कुमार का जन्म हुआ था। उनके जन्म कल्याणक का उत्सव उनके माता पिता और जनपद वासियों ने भी तो मनाया ही था, पर साथ में देवों और इंद्रों ने भी बड़े उत्साह से मनाया था। पाशु कुमार जन्म से ही प्रतिभाशाली और चमत्कृत बुद्धि निधान अवधि ज्ञान के धारक थे। वे अनेक सुलक्षणों के धनी, अतुल्य बल से युक्त, आकर्षक व्यक्तित्व वाले बालक थे। वे तो देखिए, यहीं तक देखते हैं, अभी पहले यहाँ तक चर्चा कर लेते हैं। पार्श्वनाथ के बारे में क्या जानते हो? देखो, वास्तव में ये जो पाठ लिखा गया इसमें संवाद दिए वो लौकिक जनों के संवाद हैं, है ना। अध्यापक जरूर परिचित है जैन दर्शन से, लेकिन जो शिष्य हैं, विद्यार्थी हैं, उनको जो आज समाज में एक नाम चलता है, रेलवे विभाग भी जानता है, पार्श्वनाथ स्टेशन है या पार्श्वनाथ हिल है, ये सब नाम दिए गए हैं। तो लोगों को पार्श्वनाथ का नाम तो सुना ही दिया, और होटल वालों ने भी पार्श्वनाथ होटल और ऐसे ऐसे नाम रख रखे हैं, अब वेज हो नॉन वेज हो वो सब भी गड़बड़ हो गई। तो नाम तो जानते हैं लेकिन परिचय कुछ भी नहीं है। तो वो की हुई बात यहाँ पे इन्होंने इस बात मतलब इस संवाद के अंदर शामिल की कि पार्श्वनाथ के बारे में क्या जानते हो, कि पार्श्वनाथ एक रेलवे स्टेशन का नाम है।
किसी भी आम जनता से पूछोगे, सामान्य जन से पूछोगे जो जैन दर्शन से परिचित नहीं है, तो वो तो यही जवाब देगा। पार्श्वनाथ नाम तो सुना है, रेलवे में आता है, कहीं पे स्टेशन है। अब देखो, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा एक वो सभा संचालन का, या यूं समझ लीजिए कक्षा में कैसा रहना चाहिए, वो बात भी यहाँ पे सिखाई गई है कि भाई तुमको इतना भी नहीं मालूम कि उत्तर कैसे दिया जाता है, उत्तर देने का तरीका क्या, कि खड़े होकर के उत्तर देना चाहिए, सभ्यता सीखो। देखो, हमको अपने को हर एक भाग में एक ना एक पाठ इस तरह का मिल जाता है जिसमें सभा से संबंधित कोई बात। भाग 2 में बाल सभा का संचालन वाला था, बाल बोध में। बाल बोध भाग 3 में भी एक बाल सभा वाली बात थी, बख्शा बख्श जैसे ही वहां पे पाठ था, दूसरे भी ऐसे ही। तो अपने को समझना चाहिए कि वास्तव में एक सभा किस तरह की होती है। हालांकि अब अपने में से तो कोई इस तरह के बच्चे बैठे हुए नहीं है जो उनको ये सिखाया जाए, फिर भी एक सामान्य सभा जो होती है, धार्मिक सभा हो चाहे लौकिक सभा हो, उसका तरीका होता है। अब ये ऑनलाइन सभा का भी एक तरीका है ना, जो कि आप सब निभाते ही हैं, रेज हैंड करते हो और फिर उसके बाद फिर मैं बोलने को कहता हूं तब बोलते हो। तो ये है कि सभा का एक प्रारूप है। खैर, वो मुख्य विषय नहीं है। हम पूछते हैं भगवान पार्शनाथ की बात, आप बताते हैं स्टेशन का। अब उसकी भी गलती नहीं, क्योंकि उस बेचारे को क्या पता। उसने तो यही देखा कि मैं कलकत्ता गया था, रास्ते में पार्शनाथ नाम का एक स्टेशन आया था, इसलिए कह दिया। अब देखो, इसमें भी एक विशेष बात, कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करें, इतनी तो उसमें सभ्यता है कि मैंने सही जवाब नहीं दिया और सही तरीके से नहीं दिया, तो उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी भी रहा। आजकल जमाना उल्टा है। ओके, बोल दिया तो बोल दिया, इसमें ऐसे क्या अपराध कर दिया है। आया समझ में? वो उल्टा सामने वाले पर ही, प्रश्नकर्ता पर ही चढ़ बैठे, या उससे ही और उल्टी बात करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मूल विषय आता है, पार्श्वनाथ स्टेशन का भी नाम है, लेकिन उस स्टेशन का नाम पार्श्वनाथ क्यों है ये सोचना चाहिए। पार्श्वनाथ इसलिए है क्योंकि उसके पास में सम्मेद शिखर जी है। सम्मेद शिखर जी से अपने 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ मोक्ष पधारे थे, वहां से उनका निर्वाण हुआ था। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि निर्वाण तो औरों का भी हुआ था, 20 तीर्थंकरों का निर्वाण हुआ था, पार्श्वनाथ जी का ही नाम क्यों चला। नमीनाथ जी भी तो वहीं से मोक्ष गए थे ना उनके पहले, हैं? मुनि सूरत जी भी वहीं से गए थे, मल्लीनाथ जी भी वहीं से गए थे। पीछे रिवर्स चलते जाओ तो सिर्फ 4 तीर्थंकरों को छोड़ दो तो बाकी सभी वहीं से मोक्ष गए। पार्श्वनाथ का नाम ही क्यों? क्योंकि सबसे आखिरी तीर्थंकर वही थे जो यहाँ से मोक्ष गए। इनके बाद तो महावीर स्वामी पावापुर से गए थे, है ना। तो इसलिए पार्श्वनाथ जी यहाँ से मोक्ष गए, इनके बाद कोई नहीं गया तो पार्श्वनाथ जी के नाम से चल पड़े। आप ये सोचो, जब तक पार्श्वनाथ जी मोक्ष नहीं गए थे तब तक लोग उस पर्वत को नमीनाथ जी के नाम से जानते होंगे। नमीनाथ जी नहीं थे तब तक मुनि सुव्रत जी के नाम से जानते होंगे, यही तो रहा होगा ना। ये भगवान कहाँ से मोक्ष गए कि यहाँ से गए, तो सम्मेद शिखर जी का दूसरा नाम उस टाइम पे नमीनाथ हिल होगा। नमीनाथ पर्वत या मुनि सुव्रत पर्वत, जब 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 वो आखिरी तीर्थंकर जो थे, तो ये होता है, आखिरी जो रहे उनका नाम ज्यादा चलता है। इसलिए पार्श्वनाथ भगवान सबसे आखिरी तीर्थंकर थे जो वहां से मोक्ष गए। सबसे आखिरी व्यक्ति नहीं थे, ध्यान रखना, आखिरी व्यक्ति नहीं बोल रहा हूं, सबसे अंतिम तीर्थंकर थे जो सम्मेद शिखर से मोक्ष गए। वैसे भी सेकंड लास्ट ही तो थे, इसके बाद तो महावीर स्वामी हुए, तो महावीर स्वामी पावापुर से मोक्ष गए। तो उसके पास एक पर्वत है जिसका नाम सम्मेद शिखर है, वहां से 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया था। यही कारण है कि उस स्टेशन का नाम भी पार्श्वनाथ रखा गया। जहां तक कि उस यहाँ तक कि उस पर्वत को भी पारसनाथ हिल कहा जाता है। गूगल मैप वगैरह पे देखोगे तो ऐसे ही नाम आता है, सम्मेद शिखर नाम भी आता है या पार्श्वनाथ हिल भी नाम आता है। पहले तो चलता था, इस तरह का नाम भी चलता था, अब तो प्रसिद्धि हो जाए वैसे ही है। हाँ, आवागमन वगैरह तो नहीं होता था पहले, मतलब बहुत मुश्किल ही था। ये तो अब बहुत सुविधाएं हो गई। अब तो आपको रेलवे लाइन वगैरह सब काफी समय से है ही सही। अब तो एरोप्लेन की सुविधा भी होगी, बताते हैं आसपास में कोई जगह है, वहां उतर के और फिर चले जाओ। हेलीकॉप्टर वगैरह आते जाते ही होंगे, और भी साधन होंगे। खैर, ये जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ लाखों आदमी प्रति वर्ष यात्रा करना। सच बात है, अभी भी
अब संख्या और बढ़ गई होगी, सुविधाएं भी बढ़ गई तो लोगों की संख्या भी बढ़ेगी बढ़ेगी। जो सुविधाएं पहले नहीं थी तो लोग बाग सुविधाओं के डर के मारे नहीं जाते थे कि सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, या कैसे रुकेंगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, या जो भी है, आने जाने में समय लगता था ज्यादा। अब तो सुपर फास्ट ट्रेनें हैं, देश के किसी भी कोने से आप एक दिन के अंदर तो वहां पहुंच जाओ, यात्रा कर लो, 2-3 दिन में रिटर्न वापस। इतनी सुविधा हो गई, पहले जाते थे तो महीना महीना भर पूरा हो जाता। ऐसा सुनते हैं, हमने तो देखा नहीं, लेकिन ऐसा सुनते हैं कि पहले महीना महीना भर लग जाता था, लोग बाग पूरा रसोई का सामान साथ में लेकर के जाते थे, कोई विशेष ऐसी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, हैं? लेकिन उत्साह रहता था, भावना रहती थी लोगों की। अब जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी हैं, आवागमन तो बढ़ा है, लेकिन अब वो पवित्रता धीरे धीरे समाप्त हो गई है। वो जो पहले भावना रहा करती थी अब वो नहीं रही। वहीं पे लोग बाग बाजार के अभक्ष भी खा रहे हैं? अब यहाँ तक कि सुनने में आया था वो नॉनवेज होटल भी खुले हैं और वो सब भी हो गया है, बहुत बहुत विपरीतताएं हो गई, तो वो उचित नहीं है। खैर, वो तो जैसे जैसे लोग बाग सुविधा भोगी होते जाएंगे तो ये चीजें बढ़नी ही बढ़नी। और हम दूसरों को दोष देते हैं कि दूसरे लोगों ने ऐसा अपवित्र कर दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। अरे गलती तो सारी हमारी है ना, हमने क्यों उनको बढ़ावा दिया, हमने क्यों उनका सहारा लिया। आप अपनी पवित्रता खुद बनाए रखो, कौन कैसे अपवित्र कर सकता है। ये जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ लाखों आदमी प्रतिवर्ष यात्रा करने आते हैं। ये स्थान बिहार प्रांत में हजारीबाग जिले में ईसरी के पास, अब ये बात पूरी पलट चुकी है, अब बिहार नहीं रहा, अब तो झारखंड हो गया। नहीं, पाठ जब लिखा गया था उस समय बिहार था, और जिला भी मेरे ख्याल से तो गिरिडीह कहलाता है शायद उस, है ना, गिरिडीह जिले में आता है शायद, मुझे पक्का ध्यान नहीं, आप में से जिनको ध्यान हो तो बताइएगा। तो पहले हजारीबाग जिला लगता था, बिहार का हजारीबाग जिला लगता था, और उसके अंदर ईसरी के पास, ईसरी तो अभी भी पास में ही है, लेकिन जिला गिरडीह है। ये देखते हैं इसके बारे में। पार्श्वनाथ के अलावा और भी कई तीर्थंकरों ने, कितने, पार्श्वनाथ जी को छोड़ के 19 और, यानी टोटल 20, ऐसे 20 तीर्थंकरों ने यहाँ से परम पद मोक्ष प्राप्त किया है, यहीं से निर्वाण को प्राप्त किया। ये इस क्षेत्र की महिमा है। और पार्श्वनाथ का जन्म स्थान कौन सा, भाई मोक्ष तो यहां से गए, जन्म स्थान क्या है, कि काशी। काशी का ही दूसरा नाम बनारस भी है, वाराणसी भी कहते हैं। ये बनारसी गलत छप गया है नई पुस्तकों में, या तो बनारस कीजिए उसको या वाराणसी कीजिए, दोनों में से एक बात बनी। देखिए, काशी जिसे आजकल बनारस भी कहा जाता है, आज से करीब 3,000 वर्ष पहले। अब एक करीब का क्या हिसाब, आप तो सीधी सी गणित लगा लो, महावीर स्वामी का अपने को पता है, महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पहले उनका जन्म, क्या है? महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले का इनका काल है, मतलब महावीर स्वामी और इनमें 250 वर्ष का अंतर है। यूं समझना चाहिए, 250 वर्ष पहले नहीं बोलना चाहिए, महावीर स्वामी का जन्म हुआ उसके 250 वर्ष पहले इनका मोक्ष हो गया था, ऐसा आता है। ठीक है ना, तो वो जो भी है उसमें कोई ऐसी विशेष दिक्कत नहीं, दोनों का जो अंतराल है, अंतराल 250 वर्ष का है। अंतराल का मतलब कि उनका मोक्ष होना और इनका जन्म। तो आज से करीब 3,000 वर्ष यही होता, महावीर स्वामी का समय भी अपन उसको जोड़े तो हो जाता है लगभग लगभग 3,000 वर्ष। 3,000 वर्ष पहले इक्ष्वाकु वंश में, ये वंश भी इनका दिख रहा है अपने को, महावीर स्वामी का वंश था नाथ वंश, इनका है इक्ष्वाकु वंश, जो आदिनाथ जी का था ना, वही। इक्ष्वाकु वंश में काश्यप गोत्री, काश्यप इनका गोत्र था, काश्यप गोत्री वाराणसी नरेश अश्वसेन के यहाँ उनकी विदुषी पत्नी वामा देवी के उदर से पोष कृष्ण एकादशी के दिन पार्श्व कुमार का जन्म हुआ था। पोष कृष्ण एकादशी के, पोष कृष्ण 11 के दिन इनका जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ, कि बनारस के राजा अश्वसेन और उनकी पत्नी वामा देवी। ये तो आप सबने भजन भी सुना होगा, हैं? अश्वसेन के राज दुलारे, वामा देवी के सुत प्राण प्यारे, हैं? पारस प्यारा। तो वहां पे इनका जन्म हुआ पोष कृष्ण 11। पोष ठंड का ही महीना रहता है,
उनका उनके जन्म कल्याणक का उत्सव उनके माता पिता और जनपद वासियों ने तो मनाया ही था, पर साथ में देवों और इंद्रों ने भी बड़े उत्साह से मनाया। ये प्रत्येक तीर्थंकर की यही कहानी, कि सभी लोग तो मनाते ही है, और देव इंद्र जितने भी दूसरे छोटे मोटे देव हैं वो सब आते हैं। वो सब वहां पर भगवान का जन्म कल्याणक मनाने आते हैं। यहाँ तक कि पंच कल्याणक में भी देखते हैं अपन, तो पंच कल्याणकों में सबसे ज्यादा उत्साह जन्म कल्याणक का ही होता है लोग। आया समझ में? धूमधाम दिखती है ना थोड़ी सी, बहुत उत्सव जैसा माहौल हो जाता है, तो लोग उत्सव प्रिय हैं, तो वो जन्म वाली बात चलती। देव और इंद्रों ने भी बड़े उत्साह से मनाया था। पार्श कुमार जन्म से ही प्रतिभाशाली और चमत्कृत बुद्धि निधान, अवधि ज्ञान के धर। बचपन से ही, जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है सभी तीर्थंकरों को। क्या जन्म लेते हैं तो तीन ज्ञान सहित ही जन्म लेते हैं, तीन ज्ञान सहित। 8 वर्ष के होते हैं तो अणुव्रती हो जाते हैं, ऐसा सामान्य कथन आता है। पांचवा गुण स्थान हो जाता है, उनको अणुव्रत हो जाते हैं। तो पार्श कुमार जन्म से ही प्रतिभाशाली और चमत्कृत बुद्धि निधान। सभी तीर्थंकर प्रतिभाशाली ही होते हैं, कोई भी कम ज्यादा ऐसा नहीं होता, सब बहुत बुद्धिमान होते हैं। और चमत्कृत आया ना, चमत्कृत बुद्धि निधान, उनकी बुद्धि का तो कौन पार लगा सके। वे अनेक सुलक्षणों के धनी, कई सुलक्षण थे, शारीरिक मानसिक सभी तरह के। शरीर भी बहुत सुंदर लक्षणों युक्त था, और बुद्धि भी उनकी काफी अच्छी थी। अतुल्य बल से युक्त, बल कितना होता है? इतना बल होता है कि पूरे तीन लोग को ऐसे डमरू जैसे पकड़ के उल्टा कर। आया समझ में? डमरू जैसा आकार है ना तीन लोग का, तो ऐसे बीच में से पकड़े और ऐसे उल्टा कर। हाँ? इतना बल होता है, करते नहीं है, ये उपमा दी गई। आया समझ में? क्योंकि क्या दिखाएं और इससे कैसे दिखाएं, कैसे समझ में आए। तो अतुल्य बल से युक्त आकर्षक व्यक्तित्व वाले बालक। आकर्षक व्यक्तित्व सभी तीर्थंकरों का रहता है ना। और ये भी बहुत सुंदर इनका रूप था, ऐसे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। दो जने कोई पढ़ना चाहते हो? पढ़िए, दो जने चाहिए अपने को तो। हम्म, इसमें क्या संदेह है? नहीं, वे तो राजकुमार थे ना, यहाँ से पढ़ना है ना। वे तो राजकुमार थे ना, उन्हें तो सब प्रकार की लौकिक सुविधाएं प्राप्त रही होंगी। हम्म, दूसरे कौन है पढ़ने वाले? इसमें क्या संदेह, वे राजकुमार होने के साथ ही अतिशय पुण्य के धनी थे। देवादिक भी उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। यही कारण है कि उन्हें किसी प्रकार की सामग्री की कमी ना थी। पर राज्य वैभव एवं पुण्य सामग्री के लिए उनके हृदय में कोई स्थान ना था। भोगों की लालसा उन्हें किंचित भी ना थी। वैभव की छाया में पलने पर भी जल में रहने वाले कमल के समान उससे अलिप्त ही थे। युवा होने पर उनके माता पिता ने बहुत ही प्रयत्न किए, पर उन्हें विवाह करने को राजी ना कर सके। वे बाल ब्रह्मचारी ही रहे। ऐसा क्यों? वे आत्मज्ञानी तो जन्म से थे ही। उनका मन सदा जगत से उदास रहता था। एक दिन एक ऐसी घटना घटी कि जिसने उनके हृदय को झकझोर दिया, और वे दिगंबर साधु होकर आत्म साधना करने लगे। वह कौन सी घटना थी? एक दिन प्रातः काल वे अपने साथियों के साथ घूमने जा रहे थे। रास्ते में वे देखते हैं कि उनके नाना साधु वेश में पंचाग्नि तप तप रहे हैं। जलती हुई लकड़ी के बीच एक नाग नागिनी का जोड़ा था।
वह भी जल रहा था। पार्श्वनाथ ने अपने दिव्य ज्ञान, अवधि ज्ञान से यह सब जान लिया और उनको इस प्रकार के काम करने से मना कर दिया। पर जब तक उस लकड़ी को फाड़कर नहीं देख लिया गया, तब तक किसी ने उनका विश्वास नहीं किया। लकड़ी फाड़ते ही उसमें से अध जले नाग नागिनी निकली। हैं, मैं जल गए, ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर? फिर बस यहीं फिर तक देखते हैं। है ना? देखिए क्या कह रहे हैं, वे तो राजकुमार थे और उन्हें सब प्रकार की लौकिक सुविधाएं भी प्राप्त थी सही। तो इसमें तो सोचने वाली कोई बात है नहीं। जितने भी राजकुमार मतलब जितने भी तीर्थंकर होते हैं, अधिकांश राजकुमार ही होते हैं। कोई बड़े राजा के, कोई छोटे राजा के, लेकिन वो राजकुमार होते हैं। मतलब क्षत्रिय वंश के रहते हैं अधिकांश। क्षत्रिय वंश के होने के कारण राजपद तो आसानी से यूं ही रहता ही है। इसमें क्या संदेह है, राजकुमार होने के साथ ही अतिशय पुण्य के धनी थे। देखो मतलब आठों कर्मों में सबसे बड़ी पुण्य प्रकृति, सबसे महान पुण्य प्रकृति वैसे भी तीर्थंकर प्रकृति कहलाती है ना। तीर्थंकर प्रकृति सबसे बड़ा पुण्य है। उस पुण्य के उदय में जो नी मिल जाए वो कम है समझ कि क्या क्या होता है उसमें। अरे क्या नहीं होता, दुनिया की सबसे ऊंची पुण्य प्रकृति है। सबसे सुंदर शरीर उनका होता है। बहुत से लोग समझते हैं कि कामदेव सबसे सुंदर होते होंगे, कामदेव से भी ज्यादा सुंदर रूप तीर्थंकर का होता है। तीर्थंकरों के आगे कामदेव का रूप भी फेल होता है समझ। तीर्थंकरों के आगे कामदेव भी नहीं, मतलब उनका रूप भी कुछ ऐसा नहीं लगता। तो सबसे ज्यादा रूपवान वो, सबसे ज्यादा बलवान वो, सबसे ज्यादा सुविधाएं वो, जगत में मान्य वो है। किसी को कुछ भी बात कहनी हो, सुननी हो, समझनी हो, तो तीर्थंकरों के मुकाबले तो कौन बता सकता। तो हर दृष्टि से सब पुण्य उनके साथ में रहता था। देवादिक भी उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। ये होता है, जन्म से ही होता है। बचपन से उनकी सारी व्यवस्था है। अरे उनके कपड़े जो वो पहनते हैं वो देव लाते हैं। आया समझ, देव सारी व्यवस्था करते। माता का दूध नहीं पीते, बचपन से वो अंगूठे में अमृत भर जाते हैं, वही चूसते रहते। बताओ। हाँ, ये खास चीज है तीर्थंकर प्रकृति। ये कोई सोचे मैं भी बन जाऊं, मुझे भी मिल जाए, ऐसे चाहने वाले को तो कभी नहीं, कभी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। है ना, निदान करने से नहीं, उसकी इच्छा करने वाले को तो मिलती ही नहीं। यही कारण है कि उन्हें किसी प्रकार की सामग्री की कमी न थी। पर राज्य वैभव एवं पुण्य सामग्री के लिए उनके हृदय में कोई स्थान न था। भोगों की लालसा उन्हें किंचित भी नहीं थी। कैसी विपरीतता है, विपरीतता तो नहीं कहना चाहिए, एक आश्चर्य जैसा, कि जिसके पास सब कुछ है उसको उसमें कुछ रस ही नहीं। और जिसके पास कुछ भी नहीं होता, हम जैसे लोगों के पास मतलब वैसी सामग्रियां नहीं है, तो हम सोचते हैं काश हमको मिल जाए, काश हमको मिल जाए, काश हमको मिल जाए। हैं? मतलब जिनको चाहिए उनको वो चीजें मिलती नहीं, और जिनको मिलती हैं उनको वो चाहिए नहीं। है? कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बहुत विपरीतता है। विपरीतता नहीं है, जबकि ये विपरीतता नहीं है, ये जगत की वास्तविकता है। आप जिसके पीछे भागोगे वो सहज रूप से ऐसा मिलेगा नहीं। एक सिर्फ आत्म तत्व ऐसा है कि जिसके पीछे भागोगे तो वो जरूर मिलेगा। बाकी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप उसके पीछे भागो और वो आपको मिले। जिसको ज्यादा पैसा 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 चाहिए उसको नहीं मिलता। पुण्य के पीछे भागने वाले को पाप बंधता है, पुण्य नहीं बंधता। आया समझ में? और उस पुण्य को लात मार के ठुकराने वाले को पुण्य सहजता से बंधता। कारण क्या? सीधा सा कारण यह है कि जो वस्तु अपनी है उसके पीछे भागो तो वो जरूर मिलेगी, और जो अपनी नहीं है उसके पीछे भागोगे तो वो और दूर भागे। ये जगत का नियम। तो एक आत्म तत्व, हमारा आत्मा, वो ऐसी वस्तु है कि जिसके पीछे जाओगे तो जरूर सुख देगा, वो जरूर आपको मिलेगा। बाकी दुनिया की चीजें अपनी है नहीं, तो उनके पीछे भागना व्यर्थ है। ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। तो राज्य वैभव एवं पुण्य सामग्री के लिए उनको राजपाट चाहिए ही नहीं था। है ना। देखो बहुत सौ का ऐसा था, राज्य काल कितने वर्ष का, इनका राज्य काल है ही नहीं, इनका कुमार काल ही। ये राजपाट किया ही नहीं इन्होंने।
राजपद धारण नहीं किया, है ना। हृदय में कोई स्थान न था, भोगों की लालसा उन्हें किंचित भी नहीं थी कि शादी ब्याह कर लो, कि नहीं करना ही नहीं। हमारे आखिर के तीन तीर्थंकर तो बाल ब्रह्मचारी ही रहे। नेमिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी, महावीर स्वामी, इनका विवाह कहाँ हुआ? आखिर के तीनों तीर्थंकर ऐसे ही रहे। नेमिनाथ जी का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन वहां भी चले गए, पहले ही चले गए, ऐसे विरक्त। बोलिए। अभी ये बात निकली कि मतलब तीर्थंकर प्रकृति का बंध यदि अपन भाएंगे, मतलब बार बार बोलेंगे तो नहीं मिलेगा। तो 16 कारण भावना भाते हैं तो फिर 16 कारण भावना कैसे भाते हैं? देखो कल भी ये प्रश्न आया था ना, है? इसकी चर्चा के लिए बात करी थी कि अपन शाम को करेंगे इसकी चर्चा, लेकिन अब बात आई गई है क्योंकि ये विषय भी चल रहा है, तो कर लेते हैं। कल पूछा था ना, किसने पूछा था, है कि नहीं अभी? चलिए, अभी नहीं है यहाँ पे। वो होते तो ठीक रहता, उनको भी समझ में आता। पहले तो ये समझ लो 16 कारण भावनाएं कैसे भाई जाती, चला करके नहीं भाई जाती। कोई व्यक्ति ये सोच करके करे कि मैं ऐसा अच्छा बन जाऊं, वो सोच करके करे, वैसा नहीं होता। कोई स्वभाव से ही होता है। जैसा आप कोई सा भी उसमें नाम लीजिए, दर्शन विशुद्धि, तो दर्शन विशुद्धि लाऊं, दर्शन विशुद्धि लाऊं, ये भाव तो होगा, लेकिन दर्शन विशुद्धि वो स्वयं ही होती। सम्यक दर्शन जिसके है सो है। आया समझ में? उसने चला करके किया कि आप करके बताओ कि दर्शन विशुद्धि करो, आप कैसे भावोगे भाव में? दर्शन विशुद्धि माने क्या? कि सम्यक दर्शन, शुद्ध सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना, वो दर्शन विशुद्धि। कोई चला करके नहीं कर सकता। विनय संपन्नता, कि नहीं मुझको विनय रखनी चाहिए, मुझे विनय रखनी चाहिए, ये है विनय संपन्नता? या स्वयं वो विनय से संपन्न है, वो उसके स्वभाव में रहती है ना। कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जिसका जिसकी उन्नति होनी हो, वो अपने आप ही उसके भाव इस तरह के बनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके हाथ में नहीं, उसके हाथ में, लेकिन कोई सोच करके करे नहीं कर सकता। जैसे आप सोच करके गुस्सा नहीं कर सकता, अभी करके बताओ गुस्सा। ये तो एक सामान्य कथन है कि ये भावना भानी चाहिए। भाने का अर्थ क्या होता है? भाना शब्द जो है वो भू धातु से बना है। वो भावना, भावना माने उस रूप होना। उस रूप होना स्वयं वो अपने आप ही उसके वैसे भाव होते हैं, अपने आप ही उस तरह की भावना उसके चलती है। कोई चला करके भावे ऐसा नहीं होता है। वो जो लोग क्या सोचते हैं असल में कि 16 कारण विधान कर लिया माने हमने 16 कारण भावनाएं भाली। कि भाली तब तो तुम्हारे तीर्थंकर प्रकृति बन जाती। अगर तुमने भाली होती तो तुम्हारे तीर्थंकर प्रकृति नहीं बन जाती। 16 कारण भावना भाए, हैं? 16 तीर्थंकर पद पाए, बोलो। दर्श विशुद्धि भावना भाए, 16 तीर्थंकर पद पाए, ये सब आता है ना। तो ये तो एक बताया है स्वरूप कि जिस जीव के तीर्थंकर प्रकृति बनती है वो किस तरह का होता है, उसके भाव किस तरह के होते हैं, वो है। अब मुझे तो लग गया लालच कि तीर्थंकर प्रकृति बन जाएगी, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं। चाह करके कोई करना चाहे वो नहीं होता। करके बताइए, नहीं तो कोई भी करके बताइए, नहीं कर सकता। तो वास्तव में वो जो 16 कारण भावनाएं हैं, उनमें भी मुख्यता तो सम्यक दर्शन की होती है। मुख्यता सम्यक दर्शन की ही है, क्योंकि वो दर्शन विशुद्धि जो पहली है, वो अगर ना हो तो आगे की 15 तो हो ही नहीं सकती, ये पक्का मान। बिना सम्यक दर्शन के बाकी की तो हो ही नहीं सकती। और एक और बात, तीर्थंकर प्रकृति वास्तव में कर्म की एक प्रकृति है। जो उसको बांधना चाहता है, माने वो पुण्य के पीछे भागना चाहता है, पुण्य के पीछे भागता है। और जो उसके पीछे भागता है उसको पुण्य बंध नहीं होता। उसको वो तीर्थंकर प्रकृति तो छोड़ो, दूसरा पुण्य भी नहीं बंधेगा। क्यों? क्योंकि वो ये चाहता है कि मुझको ये बंधे। तीर्थंकर प्रकृति बांधने का भाव, ये बंधन का भाव है। जितने भी जीव तीर्थंकर हुए, उनमें से एक को भी ये विचार नहीं था कि मुझे तीर्थंकर बनना है। एक को भी नहीं था। आया समझ? जब उनको तीर्थंकर प्रकृति बंधी, उस समय की बात कर रहा हूं,
नहीं तो अभी आप सोचो कि महावीर स्वामी का जीव तो मारीची के भाव में ही तीर्थंकर बनना चाहता था। वो बात नहीं कह रहे हैं। जब तीर्थंकर प्रकृति बंधी 2 भव पहले, है ना, और 10 भव से तो सम्यक दर्शन उनको चल ही रहा था। तो वो सम्यक दर्शन तो चल रहा था, लेकिन उनको तीर्थंकर होने का भाव जरा भी नहीं था। उनको ये भावना ही नहीं थी कि मैं तीर्थंकर बनूं। वही जीव बनता जिसको ये भावना ना हो, जो इतनी ऊंचाई भी नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि ये संसार है सारा का सारा। ये बताओ, महावीर स्वामी का जीव, या ये अपन पार्श्वनाथ जी की बात कर रहे हैं, पार्श्वनाथ जी के जीव ने वो राजा आनंद के भव, आनंद था पिछले के पिछला भव, इसके पहले तो पुष्पोत्तर विमान में थे। पुष्पोत्तर क्या, 13वें 14वें स्वर्ग से आए थे शायद, 14वें स्वर्ग से आए थे, और उसके पहले आनंद नाम के राजा थे। तो आनंद के भव में इन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी। ये बताओ, उस समय जब ये मुनि बने थे, इनका क्या विचार था? इनका पिछले 10 भव से एक ही विचार था कि मुझे इस भव में मोक्ष जाना है ना। देव बने तब तो नहीं, लेकिन मनुष्य जब बने और हर हर भव में दीक्षा ली, पिछले 10 भव उठा के देखो तो 5 भव में तो दीक्षा मिली। तो उन 5 भवों में जब इन्होंने दीक्षा ली तो मोक्ष का ही प्रयास कर रहे थे। अब वो सफल नहीं हो पा रहे थे, वो अलग बात है ना। पिछले 5 भव में सफल नहीं हो पाए मोक्ष जाने में। आनंद के भव में भी, जिस भव में इनको तीर्थंकर प्रकृति बंधी, उस भव में क्या इन्होंने सोचा कि मुझे तो तीर्थंकर प्रकृति बंध गई, अब क्या करना है मेरे को, है? मुझे ऐसा था क्या भाव? उस भव में भी ये तो मुनि बने थे और उसी भव से मोक्ष जाना चाहते थे। आया समझ में? वो नहीं बनना चाहते तीर्थंकर, उनके तीर्थंकर प्रकृति सहज रूप से बनती, और जो उस तीर्थंकर प्रकृति के पीछे भागता है उस जीव को बंधती। ऐसी विपरीतताएं चलती हैं। देखिए, तो क्या कहा कि उन्हें किसी प्रकार की न तो भोगों की लालसा थी, न कुछ। वैभव की छाया में पलने पर भी जल में रहने वाले कमल के समान उससे अलिप्त ही थे, है ना। अलिप्त थे बिल्कुल, जैसे जल में कमल रहता है और वो कमल पानी में रहता हुआ भी पानी से बिल्कुल लिप्त नहीं होता, उसमें गीलापन नहीं आता, एकदम रूखा का रूखा निकलता है। क्या कमल के पत्ते को कभी देखिएगा आप, उस पर हाथ फेरोगे आपका हाथ गीला नहीं होगा। उसको ऐसे पानी में डालिए और फिर निकालिए, फिर हाथ फेरिए, बिल्कुल पानी नहीं, बिल्कुल भी पानी नहीं। ऐसा ठीक उसी तरह से रहते थे घर में। गे ही पे घर में न रचे ज्यों, जलते भिन्न कमल। आया समझ? ऐसे रहते थे। ये दिखते हैं घर में रहते हुए, 30 साल तक घर में रहे पार्श्वनाथ जी, दिखते हैं, लेकिन वास्तव में मन तो था ही नहीं घर में। ऐसा समझ, बोलो। तो जिनको तीर्थंकर प्रकृति बनती है तो उस जीव को पता लग जाता है कि मुझे तीर्थंकर प्रकृति बन गई। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, लग भी जाए नहीं भी लगे, क्योंकि केवली के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंधन चालू होता है। तो हो सकता है कि वहां पे ये जानने में आ जाए इनके कि ये अगले भव में तीर्थंकर बनने वाले हैं। और ये भी हो सकता है कि वो विकल्प ही नहीं आया, पूछा भी नहीं तो जाना भी। दोनों बातें संभव है। तो जरूरी नहीं है कि पता लगे, क्योंकि प्रकृतियां बंधती हैं तो अपने को तो कुछ पता चलता नहीं है। उनको तो पता चलता है, तो वो तो तीर्थंकर से ही पता चलता है, या किन्हीं अवधि ज्ञानी आदि से, उनसे पता चलता है। तो चल भी सकता है, नहीं भी पता चले, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अब पूर्व में मुनिराज ने बता दिया हो तो बता भी दिया हो, कोई ऐसी विशेष बात नहीं उसके अंदर। पता चलना ये खास बात नहीं है, खास बात यह है कि पता चलने पर भी उनका पुरुषार्थ क्या था। पता चलने भी उनका पुरुषार्थ तो यही था कि मुझे तो अपने आत्मा में लीन होना है। आत्मलीनता का ही पुरुषार्थ निरंतर करते थे। भावना तो यही थी ना कि मैं तो अभी मोक्ष जाऊं। अब भले पता चल गया कि मैं तो तीसरे भाव में जाऊंगा, लेकिन इच्छा क्या है समझ में? आपको बंद कर लीजिए। आपको ये पता चल जाए कि 10 बजे आपकी ट्रेन आएगी। अब वो 10 बजे आएगी, 8 बजे से आप बैठे हो, मालूम है कि 10 बजे आएगी, लेकिन इच्छा क्या है? इच्छा तो यही है कि अभी आए और मैं अभी पहुंच जाऊं घर। आया समझ? इच्छा तो वैसी होती। तो वो बात है। वैभव की छाया में पलने पर भी जल में रहने वाले कमल के समान उससे अलिप्त ही थे। युवा होने पर भी माता पिता ने बहुत प्रयत्न किए,
पर उन्हें विवाह करने को राजी न कर सके, वे बाल ब्रह्मचारी ही रहे ना। 30 वर्ष की आयु में दीक्षा ले ली थी, और इनकी दीक्षा तिथि वही है जो इनकी जन्म तिथि आया था ना पीछे, पौष कृष्ण एकादशी। पौष कृष्ण एकादशी के दिन इन्होंने दीक्षा ले ली। ब्रह्मचारी क्यों रहे? कि भाई आत्मज्ञानी तो जन्म से ही थे, उनका मन सदा जगत से उदास रहता था। कोई बिल्कुल ही ऐसे बिरले जीव आते हैं ये, पिछले भाव से ही ऐसे विरक्त। वो घर में भी रहते हैं, लेकिन घर में भी कोई इतना रचते पचते नहीं है बिल्कुल भी, जगत से सदा उदास रहते। एक दिन ऐसी घटना घटी तो पूरा हृदय उनका, मतलब असल में वैराग्य का प्रसंग बना, इसलिए हृदय झकझोर दिया गया और दिगंबर साधु होकर आत्म साधना करने। क्या घटना थी आप सब जानते हैं कि प्रातः काल अपने साथियों के साथ घूमने जा रहे थे, रास्ते में देखते हैं उनके नाना, उनका नाना वो तापस का वेश बना के, वो जो पिछले भाव में उनका भाई था, है ना, कमठ, वो कमठ का जीव ही था वो। तो वो तापस का भेष बना करके पंचाग्नि तप तप रहे थे। और पंचाग्नि तप में वो आसपास लकड़ियां जला देते हैं, जलती हुई लकड़ी के बीच में नाग नागिनी का जोड़ा था, वो भी जल रहा था। इनको अवधि ज्ञान था, अवधि ज्ञान से पता चल गया कि अरे ये देखो ये इसके अंदर कैसे जीव मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मत जलाओ इनको, लेकिन वो माना नहीं। उन्होंने कहा इसमें नाग नागिन का जोड़ा है। तो हाथों हाथ कुल्हाड़ी से वो लकड़ी को फाड़ के देखा, तो अंदर से जलता हुआ नाग नागिन का जोड़ा निकला। अवधि ज्ञान से वो सिद्धि। तो इसमें हुआ क्या, इसमें इनको पूर्व भोग का फिर वो जाति स्मरण भी हुआ, तो सारी बातें याद आई, वैराग्य उमड़ा, और वहीं से फिर दीक्षित हुए, है ना। पार्श्वनाथ जी ने अपने दिव्य ज्ञान से ये सब जान लिया था, और उनको इस प्रकार का काम करने से मना किया। जब तक उस लकड़ी को फाड़ कर नहीं देख लिया गया, तब तक किसी ने उनका विश्वास ही नहीं किया। माने वो उनका जो ज्ञान था वो प्रमाणित हो गया। लकड़ी फाड़ते ही उसमें से अधजले नाग नागिन निकले। चलिए 2 जने और पढ़ लीजिए जिनके पास पुस्तक हो। फिर क्या, पाश कुमार ने उन नाग नागिनी को संबोधित किया और वे मंद कषाय से मरकर धरेंद्र और पद्मावती हुई। चलिए मैं पढ़ता हूँ, फिर कोई नहीं है तो। अच्छा, अच्छा हुआ, चलो उनका भक्त तो सुधर गया। देव हो गए, इसमें क्या अच्छा हुआ? अच्छा तो यह हुआ कि उनकी रुचि सन्मार्ग की ओर हो गई। इस हृदय विदारक घटना से पाश कुमार का कोमल हृदय वैराग्यमय हो गया, और पौष कृष्ण एकादशी के दिन वे दिगंबर साधु हो गए। फिर तो उन्होंने घोर तपश्चर्या की होगी। हाँ, फिर वे अखंड मौन व्रत धारण कर आत्म साधना में लीन हो गए। एक बार वे अहि क्षेत्र के वन में ध्यानस्थ थे। ऊपर से उनका पूर्व जन्म का वेरी संवर नामक देव जा रहा था। उन्हें देखकर उसका पूर्व वेर जागृत हो गया, और उसने मुनिराज पार्श्वनाथ पर घोर उपसर्ग किया, पानी बरसाया, ओले बरसाए, यहाँ तक कि घोर तूफान चलाया और पत्थर तक बरसाए। पर पार्श्वनाथ आत्म साधना से डूबे नहीं, और उन्हें उसी समय चैत्र कृष्ण चतुर्दशी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह देखकर वह देव पछताता हुआ उनके चरणों में लौट गया। हमने तो सुना था कि उस समय उन धरणेन पद्मावती ने पार्श्वनाथ की रक्षा की थी। साधारण देव देवी तीन लोक के नाथ की क्या रक्षा करेंगे? वे तो अपनी आत्म साधना द्वारा पूर्ण सुरक्षित थे ही। पर बात यह है कि उस समय धरेंद्र और पद्मावती को उनके उपसर्ग को दूर करने का विकल्प अवश्य आया था, तथा उन्होंने यथाशक्ति अपने विकल्प की पूर्ति भी की थी। उसके बाद वे करीब 70 वर्ष तक सारे भारतवर्ष में समोह शरण सहित विहार करते रहे एवं दिव्य ध्वनि द्वारा भव्य जीवों को तत्वोपदेश देते रहे। वे अपने उपदेशों में सदा ही आत्म साधना पर बल देते रहे। वे कहते हैं कि यह आत्मा ही अनंत ज्ञान और सुख का भंडार है। इसकी श्रद्धा किए बिना, इसे जाने बिना और इसमें लीन हुए बिना कोई भी कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। लाखों जीवों ने उनके उपदेशों से लाभ लेकर आत्म शांति प्राप्त की। महाकवि
भूधरदास जी उनके उपदेशों के प्रभाव का चित्रण करते हुए लिखते हैं, केई मुक्ति जोग बड़भाग, भय दिगंबर परिग्रह त्याग, कि नहीं श्रावक व्रत आदरे, पशु पर्याय अनुव्रत धरे, केई नारी अर्जी का भई, भरता के संग वन को गई, केई नर पशु देवी देव, सम्यक रत्न लह्यो तहाँ एव, यह विधि सभा समूह सब, निवसे आनंद रूप, मानो अमृत रूप सो, सिंचत देह अनूप। इस प्रकार वे उपदेश देते हुए अंत में 100 वर्ष की आयु में श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन सम्मेत शिखर के सुवर्ण भद्रकूट से निर्वाण पधारे। हम्म, देखिए, और नाग नागिन का क्या प्रसंग था। तो जल गए, बहुत बुरा हुआ। फिर उनको संबोधित किया गया पार्श कुमार के द्वारा ही, और फिर उसके बाद मंद कषाय से मरकर धर्णेन्द्र और पद्मावती हुए। वो धर्णेन्द्र और पद्मावती बने। नाम आप सबने सुन रखे हैं, ये कथाओं में आता है कि अच्छा हुआ उनका भव तो सुधर गया। इसमें सुधरा क्या? यहाँ तिर्यंच थे, अब वो भवनवासी बन गए। धर्णेन्द्र पद्मावती भवनवासी थे, हैं अभी भी है, क्योंकि इतनी तो आयु रहती है, 3000 वर्ष तो उनको हुए ही है। 3000 वर्ष तो 10,000 वर्ष की तो न्यूनतम आयु होती, और फिर ज्यादा ही रही होगी, ये तो न्यूनतम है। तो भव सुधरने जैसी तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। ये जरूर हुआ कि उनकी रुचि सन्मार्ग की ओर हो गई, क्योंकि संबोधित किया था ना। अब जब संबोधित किया तो उसके बाद वो देव देवी बने, बाद में इनके समूह शरण में भी आए। तो जो भी हुआ होगा, इनके तत्व की रुचि हुई, मतलब इस तरफ तो रुचि हुई। सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया था उस भाव में, ये ध्यान रखना। जब नाग नागिन थे, इनके संबोधन से कषाय मंद हुई। कषाय मंद होने के कारण वो वहां पर क्या बोलते हैं, कषाय मंदता के कारण देव तो बने, लेकिन भवनवासी बने। भवनवासी बने, इससे ही ये बात सिद्ध हो जाती है कि वो सम्यक दृष्टि नहीं थी। सम्यक दर्शन नहीं था, सम्यक दृष्टि होते तो भवनवासी नहीं बन पाते। वो जाते तो फिर ऊंचे देव बनते, विमानवासी बनते। तो इस हृदय विदारक घटना से पार्श कुमार का कोमल हृदय वैराग्यमय हो गया। ये घटना जो वहां से जलते हुए निकले और संबोधन दिया, उसके बाद में उनको जाति स्मरण भी हुआ, तो वैराग्यमय हो गया। और पोष कृष्ण एकादशी, देखो, योग की बात है कि अधिकांश तीर्थंकरों का जो जन्म कल्याणक का दिवस है, वही उनके दीक्षा कल्याणक का होता है। कभी सोचा आपने क्या होता होगा? जन्म कल्याणक जन्मदिन है। अब ये भी घूमने ही गए थे ना। आदिनाथ जी के भी जन्मदिन के दिन ही वो नीलांजना का नृत्य हो रहा था। माने दूसरे लोग पीछे पड़ के वो सब आयोजन करते थे। अब वो तो उनकी मौज मस्ती के लिए करते, उनके उत्साह उत्सव के लिए करते, उत्साह पूर्वक करते। लेकिन ये जो विरक्त हृदय, सब तीर्थंकर अपने विरक्त हृदय वाले रहते थे, इनको उस उत्सव में भी कुछ ना कुछ वैराग्य की बात मिल ही जाती है, और ये विरक्त हो। पार्शनाथ जी को भी ले गए होंगे उनके मित्र या परिजन कि चलो थोड़ा घूमने फिरने चलते हैं, आज तुम्हारा जन्मदिन है? गए होंगे घूमने, और वहां घूमते घूमते ये दृश्य हो गया सामने। तो वही जन्मदिन का ही दिन, पोष कृष्ण एकादशी, उसी दिन उनको वैराग्य आया और दीक्षा ले ली। कोमल हृदय तो रहते ही है, वैराग्य वाले सब कोमल हृदय रहते हैं। और पोष कृष्ण एकादशी के दिन वे दिगंबर साधु हो गए। फिर उन्होंने घोर तपश्चर्या की, और कैसे कैसे उपसर्ग हुआ ये सारा वर्णन आगे है। अभी तो समय हो गया है अपना, इसको फिर अपन अगली कक्षा में लेंगे। अगली अगली कक्षा में इस पर बात करेंगे। धनेन्द्र पद्मावती का भी क्या हुआ, उस कमठ का यानी संवर देव का भी क्या हुआ, और असली उपसर्ग कैसा था, और इनकी कोई रक्षा कर सकता है या नहीं कर सकता है, रक्षा की या नहीं, ये सारी बातें अगली कक्षा में अपन देखेंगे। रीडिंग तो हो ही गई है, अगली कक्षा में फिर इसकी चर्चा अपन करेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ, मेघ घटा सम श्री जिनवानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी,
श्यापद चपला चमकत जामे, श्यापद चपला चमकत जामे, बरसत ज्ञान सुपानी, मेघ घटा सम श्री चिन्वानी, धर्म सस्य जाते बहुबारी, धर्म सस्य जाते बहुबारी, शिव आनंद फलदानी, मेघ घटा सम श्री चिन्वानी, मोहन धूल दबी सब याते, मोहन धूल दबी सब याते, क्रोधानल सुबुझानी, मेघ घटा सम श्री चिन्वानी, भाग चंद्र बुध जन के कुल, भाग चंद्र बुध जन के कुल, लखी हर के चित ज्ञानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी, मेघ घटा सम